बेला गुटमानकर्स। हंगेरियन कोच बेलो गुटमान को 1979 में बेनफिका का मैनेजर बनाया गया। 1961 में बेनफिका ने बार्सिलोना को 3-2 से हराकर यूरोपियन कप जीता। 1962 में फाइनल में रियल मैड्रिड को हराकर उन्होंने ट्रॉफी रिटेन करी। बैक टू बैक यूरोपियन कप्स जीतने के बाद गुटमान ने पे रेस की मांग करी, लेकिन क्लब ने मना कर दिया। उसी गुस्से में उन्होंने कहा अगले 100 साल तक बेनफिका कभी यूरोपियन चैंपियन नहीं बनेगा। उस स्टेटमेंट के बाद से बेनफिका 8 यूरोपियन फाइनल हार चुकी है। ओवरऑल रिकॉर्ड 10 फाइनल्स में सिर्फ 2 विंस का है, जो कि गुटमान के साथ थे। देखो, इस कर्ज को गलत प्रूफ करने के लिए बेनफिका को 2062 से पहले कोई कॉन्टिनेंटल ट्रॉफी जीतनी होगी, चाहे चैंपियंस लीग हो, यूरोपा लीग हो या कॉन्फ्रेंस लीग। हम बस वेट कर सकते हैं। 2013 बैलन डॉर। जिस रात क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पोर्चुगल के लिए हैट्रिक मारी और पोर्चुगल को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराया, उसी रात फीफा ने अनाउंस किया कि बैलन डॉर की वोटिंग एक्सटेंड करा दी गई है। बहुत लोग मानते हैं कि फ्रैंक रिबेरी, जिन्होंने बायर्न के साथ एक ट्रेबल सीजन निकाला था, डिजर्व करते थे बैलन डॉर उस सीजन, लेकिन वो मेस्सी और रोनाल्डो के नीचे थर्ड पे फिनिश करे गए। फैंस बिलीव करते हैं कि फीफा मेस्सी और रोनाल्डो को फुटबॉल का फेस बनाना चाहती थी, और जब रिबेरी इतना पास आए बैलन डॉर जीतने के, तो फीफा ने रूल्स ही चेंज कर दिए। रिबेरी खुद इनफैक्ट ही मानते हैं कि उनसे बैलन डॉर चोरी किया गया। स्टीवन जेरार्ड की मिस्ड पेनल्टी। स्टीवन जेरार्ड लिवरपूल और प्रीमियर लीग के एक एब्सोल्यूट लेजेंड है, लेकिन वो हमेशा वर्ल्ड क्लास प्लेयर से सराउंडेड नहीं थे। 2009 से 13 के बीच में लिवरपूल एक भी बार लीग में 6th के ऊपर फिनिश नहीं कर पाई। उनका सबसे बुरा सीजन रॉय हॉडसन के अंडर आया था, जिनको जनवरी 2011 में सैक कर दिया था। तब लिवरपूल रेलीगेशन जोन से सिर्फ 4 पॉइंट्स ऊपर थी। बहुत लोग मानते हैं कि हॉडसन की डिसमिसल का फाइनल नेल इन द कॉफिन ब्लैकबर्न रोवर्स के अगेंस्ट था। इस मैच में लिवरपूल 3-1 से डाउन थी जब जेरार्ड को पेनल्टी मिली। जेरार्ड, जो कि एक फ्लॉलेस पेनल्टी टेकर थे, आगे आए। उन्होंने लिवरपूल बैच को रब किया, हॉडसन की तरफ देखा और बॉल को कामली क्रॉस बार के ऊपर मार दिया। कैप्टन ने जानबूझकर या अनजाने में एक मैसेज तो क्लियर कर दिया कि चेंज जरूरी है। आज भी काफी फैंस यही मानते हैं कि जेरार्ड ने ये पेनल्टी जानबूझकर मिस करी। डोपिंग। ये एक फैक्ट है कि फुटबॉल में डोपिंग होती आई है, लेकिन ज्यादातर केसेस रेडार के नीचे से चले जाते हैं। इसलिए जब सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनती है। एग्जांपल में रशिया इन 2018 वर्ल्ड कप एंड साउथ कोरिया इन 2002 वर्ल्ड कप, दोनों टीम्स ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया था। फिर आते हैं लॉकडाउन के टाइम बायर्न म्यूनिख, स्पेशली लियोन गोरेट्स्का का ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि सिर्फ 4 महीने में कम्प्लीटली बल्क हो गए। विल्फ्रेड ज़ाहा का यूनाइटेड करियर। सर एलेक्स फर्गसन की लास्ट साइनिंग थे विल्फ्रेड ज़ाहा। प्री सीजन में डेविड मोइस के अंडर वो काफी बढ़िया खेल रहे थे, फिर अचानक से वो टीम से ड्रॉप हो गए। तब रूमर आया कि ज़ाहा मोइस की बेटी के साथ अफेयर में थे, जो कभी प्रूफ नहीं हुआ बाय द वे, इसीलिए ज्यादा लोग इस पे बिलीव नहीं करते। लेकिन पेट्रीस एवरा ने एक बार हिंट दिया था कि कुछ तो हुआ था। लजानिया गेट। मई 2006 में टॉटनहम हॉटस्पर के 10 प्लेयर्स एक इंपॉर्टेंट मैच से पहले बीमार पड़ गए। रीजन, होटल में खाई गई लजानिया। सीजन के लास्ट मैच में स्पर्स को सिर्फ आर्सेनल का रिजल्ट मैच करना था चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने के लिए, जो उन्होंने 1961-62 के बाद कभी नहीं किया था। टॉटनहम हॉटस्पर ने 10 प्लेयरों के बीमार होने के चलते मैच डिले करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन पुलिस ने क्राउड कंसर्न की वजह से मना कर दिया। स्पर्स को मजबूरी में ये मैच खेलना पड़ा और वो वेस्ट हाम से 2-1 से हार गए और 5th फिनिश किए। फैंस का ये मानना था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने शेफ को ब्लेम किया, किसी ने आर्सेनल प्लेयर्स को जो पास के होटल में रुके थे। ऑल्दो जितने भी फूड टेस्ट हुए थे उस टाइम पे, सबका रिजल्ट नेगेटिव ही था, लेकिन स्पर्स फैंस आज भी कन्विंस्ड नहीं है। ब्राइबरी एंड करप्शन। देखो, फुटबॉल में करप्शन बहुत कॉमन है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे प्रूफ करना। इसलिए ज्यादातर एक्यूजेशंस कॉन्स्पिरेसी तक ही रह जाती हैं, जैसे टूर्नामेंट ड्रॉज में हॉट एंड कोल्ड बॉल्स या वर्ल्ड कप होस्टिंग डिसीजन। सबसे फेमस एग्जांपल है इसका 2002 वर्ल्ड कप को होस्ट बाय साउथ कोरिया एंड जापान, जिसमें साउथ कोरिया वर्सेस इटली राउंड ऑफ 16 में साउथ कोरिया को क्लियरली फेवर किया गया। रेफरी ने इटली का एक लेजिटिमेट गोल डिसअलाउ किया ऑफसाइड देते हुए, और फ्रेंचेस्को टॉटी को डाइव के लिए रेड कार्ड दिया। साउथ कोरिया ये मैच जीत गई और 9 साल बाद वही रेफरी ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में जेल चला गया। अवे किट्स। एक फनी बिलीव ये भी है कि विलारियल और बर्नली के पास अवे किट नहीं है। विलारियल हमेशा येलो और बर्नली क्लैरेट में ही दिखते हैं। और हाँ, ये सरकाज़म में था, तो कोई सीरियस मत लेना इसको। ट्रॉफी हाइस्ट। 1983 में ओरिजिनल जूस रिमे वर्ल्ड कप ट्रॉफी चोरी हो गई थी और आज तक रिकवर नहीं हुई। इस चोरी के मास्टरमाइंड थे सर्खियो पराल्ता। ट्रॉफी सॉलिड गोल्ड की नहीं थी, इसीलिए उसे मेल्ट करना वर्थ इट नहीं था। इसी वजह से ये थ्योरी
थ्योरी है कि ये ट्रॉफी आज भी किसी बिलियनर, पॉलिटिशियन या क्रिमिनल की प्राइवेट कलेक्शन में पड़ी है। पाउलो डिबाला कॉन्स्पिरेसी। पाउलो डिबाला को लेके दो पॉपुलर थ्योरीज हैं। पहली, डिबाला एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता और किसी ने उसे प्रॉपरली खेलते हुए देखा ही नहीं है। दूसरी, इससे भी ज्यादा क्रेजी थ्योरी कि डिबाला लियोनेल स्कलोनी का फ्यूचर से आया हुआ बेटा है। इस थ्योरी के हिसाब से वो ज्यादा मैचेस नहीं खेल सकता क्योंकि टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए वो सिर्फ क्रूशियल मोमेंट्स पे अपीयर करता है, जैसे एम्बाप्पे का शॉट ब्लॉक करना, पेनल्टी स्कोर करना वर्ल्ड कप फाइनल में। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए लोग पुरानी फोटो भी दिखाते हैं जिसमें मुनोती और बिलार्दो 1970s में स्कलोनी से बात कर रहे होते हैं, जबकि उस टाइम स्कलोनी पैदा भी नहीं हुए थे। ऑब्वियसली ये सब बकचोदी है, पर मजा आता है ऐसी थ्योरीज में।